एनिमल किंगडम के PYQs करना. So let's start wasting any time. First, bilateral symmetry and acoelomate animals. देखो bilateral symmetry and acoelomate animals are exemplified by. उन्होंने बोला acoelomate. acoelomate ये टर्म कहाँ आता है? देखो प्लैटीहेलमिन्थिस से हम लोग सीलोम के बारे में बात करना चालू करते हैं. प्लैटीहेलमिन्थिस क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थिस से 3 लेयर्स का हम लोग बात करना चाहते थे, जो कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और ये मीजोग्लिया, मीजोडर्म. ये तो एसीलोमेट तो प्लैटीहेलमिन्थिस है, उसके बाद एस्कीहेलमिन्थिस, स्यूडोसीलोमेट, उसके बाद जो भी आएगा वो आ जाएगा ये यूसीलोमेट. तो एस्की इट इज स्यूडोसीलोमेट. ओके, ये टीनोफोरा, इसमें तो कुछ हम लोग बात नहीं करते उनकी सीलोम के बारे में. एनालिडा इज यूसीलोमेट. तो प्लैटीहेलमिन्थिस इज अ करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. Which of the following animal are true coelom with bilateral symmetry? True coelom किसके पास है? अभी ये देखो, true coelom annelids के पास है, प्लैटी के पास एसीलोमेट है, ये स्यूडोसीलोमेट है. एडल्ट इकाइनोडर्म, एडल्ट इकाइनोडर्म ट्रू सीलोम है, बट इन लोग ने और एक कंडीशन दिया है, बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री इज स्ट्रिक्टली सीन इन एनालिड्स. एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर, देखो इकाइनोडर्म्स का 2 दिया है हमारे एनसीईआरटी में, अडल्ट वाला फेज और एक लार्वल. ओके, लार्वल इज बायलेटरल, और अडल्ट वाला है रेडियल. तो इस तरीके से ये यहाँ पे हट जाता है. तो एनालिड इज द आंसर. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेशन इन द बॉडी. देखो पहले बात तो ट्रू सीलोमेट एंड सेगमेंटेशन इन बॉडी देख के मुझे 3 फाइलम याद आने चाहिए, जो कि है आर्थ्रोपोडा और एनालिडा और कॉर्डेटा. ये 3 फाइलम ही ऐसे हैं जिसमें सेगमेंटेशन देखने मिलेगा. आप जब भी एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद लास्ट में एक देखो टेबल दिया है, बहुत अच्छा सा एक छोटा सा टेबल दिया है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट आपसे डिस्कस करके दिया है. तो इसमें ये तीन ही ऐसे फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है. तो बाकी सब आपको पता है कि नहीं पता है, पर ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन अगर आपको देख के ये 3 फाइलम क्लिक हो गए तो आप डायरेक्टली चूज कर सकते हो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा. द ऑप्शन नंबर 3 का ए आ जाएगा इसमें भी. ओके, now which of the following characteristics is mainly responsible for the diversification of insect on land? इतने सारे इंसेक्ट क्यों हैं? देखो हम लोग बायोडाइवर्सिटी जो इसमें इकोलॉजी का पार्ट आता है 12th में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें से 70% आर एनिमल्स, उसमें से ही 70% आर इंसेक्ट्स. ओके, सो इनका इतना डाइवर्सिफिकेशन, मतलब इंसेक्ट्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन बहुत हार्ड है, काइटिन का बना हुआ है एक्सोस्केलेटन. ओके, बिकॉज ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड, मतलब बहुत जगह पाए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज मेटाजेनेसिस रेफर्स टू ऑल्टरनेशन. ये मेटाजेनेसिस आप कौन से फाइलम में पढ़ते हो? सेकेंड फाइलम विच इज सीलेंट्रेट्स में मेटाजेनेसिस होता है. इसका एग्जांपल ओबेलिया दिया है हमारे एनसीईआरटी में. और इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज, ये नहीं. सेगमेंटेड बॉडी, डिफरेंट मॉर्फिक फेज नहीं. तो बेस्ट सूटेड आंसर ऑफ दिस इज 5 का ए, ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल टू एसेक्सुअल. इसको कैसे याद रखना है, कौन सा किस में चेंज होता है? देखो, पॉलिप चेंजेस टू मेड्यूसा एंड मेड्यूसा चेंजेस टू पॉलिप. ओके, पॉलिप चेंजेस टू मेड्यूसा इन एसेक्सुअल वे, मेड्यूसा चेंजेस टू पॉलिप इन सेक्सुअल वे. ये आपको याद रखना है, ठीक है. पॉलिप इनटू मेड्यूसा एसेक्सुअल, एक याद रख लो, बाकी दूसरा याद हो जाएगा. मेड्यूसा इनटू पॉलिप इज सेक्सुअल. ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर? इंसेक्ट्स वापस आ गया. रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, लोअर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ. सेडेंटरी मोड पॉरीफेरा में आएगा. सेडेंटरी मोड मोस्टली पॉरीफेरा में देखते हैं तो उसमें रेडियल नहीं आएगा. क्रीपिंग मोड जैसे कि एनालिड्स में, उसमें बायलेटरल होता है. लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप बात कर सकते हो टीनोफोरा, उसमें रेडियल सिमेट्री मिलता है. एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ किस में आ सकता है? एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं ऑर्गेनिजम्स जो रेडियल सिमेट्री दिखाए. ओके, तो ये वाला तो नहीं आएगा. लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा जाएगा. बट इसका आंसर क्या आ जाएगा 1996 का? इसका आंसर आएगा, वेट, इसका मोस्टली आंसर आएगा ये सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉरीफेरा ही नहीं है, इसमें सीलेंट्रेट्स भी आ जाते हैं. तो सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री देखने मिलेगी आपको, तो उस केस में सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ से आ जाता है आंसर. क्योंकि हम लोग सिर्फ पॉरीफेरा की बात नहीं कर रहे सेडेंटरी मोड में, क्योंकि पॉरीफेरा तो अटैच होता ही है, बट निडेरियंस भी होते हैं कुछ. True coelom in the space lying between the alimentary canal of the body is enclosed by the layers of ectoderm on both side, ectoderm, endoderm, फिर mesoderm and ectoderm, mesoderm on both side. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है.
अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रू सीलोम वो होता है क्योंकि देखो 3 लेयर्स हमारे पास होते हैं जिसमें से मेसोडर्म स्प्लिट होता है 2 पार्ट्स में और बीच में एक जो कैविटी बनती है उसको सीलोम बनते हैं। तो इस चीज को ही सीलोम बोलते हैं और ये डेफिनेशन हमारे इसमें दिया है। तो मेसोडर्म ऑन बोथ साइड इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। द ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट जनरली पोजेसेस द ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू सबस्ट्रेट जनरली पोजेसेस। अभी हम लोग ने उसका देखा कि जो सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ रहता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, द रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स हैविंग, देखो वापस वही क्वेश्चन पूछ लिया, वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, बेंथोस, सेडेंटरी लाइफ, तो 10th का वापस सी आ जाएगा। तो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया है बार बार, तो आप याद रख लो। ओके, सीलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है अभी के लिए नहीं, मतलब पहले भी नहीं था, इसे स्यूडोसील बोलते हैं, ये सब हमें पढ़ना नहीं है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू द हार्मोन इक्डाइसिन, ये इक्डाइसिन हार्मोन, अगर आपने कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी अच्छे से किया रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं है, ये मोल्टिंग हार्मोन है कॉकरोच का, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपने अगर थोड़ा बाहर से पढ़ा रहेगा तो हो सकता है अच्छे से आपको आंसर आ जाए इसका। इक्डाइसिस इज द शेडिंग ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्ट्रैटम माल्फिजी। एक्डाइसिन हार्मोन किसको शेड करेगा, तो बाहर की सबसे बाहर की लेयर है, मैंने आपको एक कौन सा तो वीडियो में बताया था कि आपका नीचे वाला जर्मिनेटम रहता है लेयर, उसके ऊपर वाला कॉर्नियम डेड लेयर रहता है स्किन, तो ऊपर वाला हमेशा शेड होता रहता है और जर्मिनेटम जर्मिनेट होता रहता है, तो बोलते हैं ना 7 लेयर्स ऑफ स्किन, तो वो सबसे ऊपर वाला जो हमें बाहर से दिख रहा है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम मतलब कॉर्निफाइड डेड, एंड अंदर वाला डेड इन द सेंस कि ऐसा वो बार बार निकलता रहता है, रोज वो चेंज होता रहता है। ओके, नेक्स्ट फाइलम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, एज के हेलमिंथ कर रहे हैं सब लोग। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ, गलत पूछा क्या है हमें, पहले वो देख लो क्या पूछा है, करेक्ट आंसर्स, तो फर्स्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन सिलियंट्रेट्स, निडेरिया, तो ये गलत हो गया। Echinoderms are triploblastic and coelomate animals. Echinoderms are triploblastic, coelomate. Yes, triploblastic and coelomate echinoderms बराबर है। Roundworms have organ system level of body organization, ये भी करेक्ट है। ओके, राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, वेट राउंडवर्म्स को एस्की एलमेंथिस है नहीं, राउंडवर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन बोल सकते हैं हम लोग, ऑर्गन सिस्टम तो हायर में आएगा, तो ये रॉन्ग हो सकता है, होगा ये ऑलमोस्ट। फिर नेक्स्ट इज कोम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स, हेल्प फॉर डाइजेशन, नहीं, कोम प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म, ये करेक्ट है। तो क्या क्या आपको 100% क्या पता है, फिफ्थ आना चाहिए, फर्स्ट नहीं आना चाहिए, फिर फोर्थ नहीं आना चाहिए, तो 2, 3, 4 आर करेक्ट। तो जो मुझे लग रहा था ये रॉन्ग है, बट ये राइट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल लग रहा था जो मुझे, ये राइट है। और राउंड वर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल अप, उसमें मस्कुलर फैरिंग्स होता है इतना तो मुझे पता है, बट ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है। मेटामेरिज्म, नेक्स्ट अगर आ गए हम लोग, मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कोम प्लेट्स एंड निडोब्लास्ट। मेटामेरिज्म किस में देखने मिलेगा, एनालिड्स में। कैनाल सिस्टम, निडोब्लास्ट किस में देखने मिलेगा, निडेरियंस में। निडेरियंस को हम लोग टीनोफोरा भी बोलते हैं, सॉरी निडेरियंस को हम लोग सीलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, हो गया। कोम प्लेट्स में कोम प्लेट्स टीनोफोरा, कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा, तो बी का आ जाएगा 4, ओके। ए का आ रहा है 3, ठीक है, और कौन सा, सी का आएगा 2, सी का 2, तो ऑप्शन नंबर 15 का डी इज करेक्ट। ओके, in the case of poriferans the spongocele is, in the case of poriferans spongocele is lined by flagellated cells called, it is called choanocytes और collar cells, कुछ भी बोल दो, choanocytes या collar cells से लाइन होता है, क्योंकि वही वाटर के मूवमेंट्स को टुवर्ड्स ऑस्क्यूलम लेके जाते हैं। ओके, body having a network of cell internal cavities lined by food filtering flagellated cells and directly in development, indirect development characteristic of which, अभी हम लोग ने बोला कि body lining with flagellated cells, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पॉरीफेरेंस, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही दिया है ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पॉरीफेरा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, select the taxon mentioned that represents the both marine and fresh fishes, both marine and fresh fishes। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी डीप आया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है एनसीईआरटी से। देखो इन लोग ने मरीन कौन सा है, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर पूछा है, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से इकाइनोडर्म, टीनोफोरा और सिफेलोकॉर्डेट्स, इन यहाँ पे तो लिखा है कि एक्सक्लूसिवली मरीन या तो ऑल आर मरीन, ऐसे स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में। सिफेलोकॉर्डेट्स, इकाइनोडर्म, टीनोफोरा में या तो एक्सक्लूसिवली मरीन लिखा रहेगा या तो ऑल आर मरीन लिखा रहेगा। तो निडेरिया में क्या लिखा है, मोस्टली मरीन मतलब क्या, मेजॉरिटी इज मरीन, तो बाकी फ्रेश भी हो सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल? सेल वॉल किसके पास नहीं है? साइनोबैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस, सीफैन गोर्गोनिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल ऐसे कौन से जानवर है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है? सेल वॉल जिसके पास एप्टर नहीं, वो एनिमेलिया में प्रेजेंट होगा। एनिमेलिया का कौन सा एग्जांपल दिख रहा है आपको? सी गोर्गोनिया, सीफैन गोर्गोनिया, ओके, और ये सीफैन तो अपना सीलियन ट्रेट है। प्लेनेरिया possesses a high capacity of, प्लेनेरिया possesses a high capacity of regeneration, okay. Which one of the following groups of animal reproduce only by sexual method? सेक्सुअल मेथड से कौन रिप्रोड्यूस करता है? ओनली बाय सेक्सुअल मेथड्स। पॉरीफेरा एसेक्सुअल भी है, टीनोफोरा, निडेरिया, प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा? इसका आंसर है टीनोफोरा। इनमें दोनों सेक्सेस एक ही साथ होते हैं तो इसमें ओनली सेक्सुअल मेथड होता है, ओके। Which of the following kinds of animals are triploblastic? क्या है? Which of the following kind of animals are triploblastic? ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन होंगे? स्पंजेस में तो हम लोग बात नहीं करते, फ्लैटवर्म्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, टीनोफोर्स में हम लोग बात नहीं करते, कोरल्स में नहीं, तो 22 का ए आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटवर्म प्लैटीहेल्मिन्थेस ही है। Which of the following group of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? Bilateral symmetrical triploblastic, तो ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट ये bilaterally टीनोफोरा ये ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं है, ये ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं है, सीलियंट्रेट्स, निडेरिया ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं, तो मोस्ट सूटेबल आंसर इज 23 का ए। एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ सीलोम, गलत। एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ नीदर सीलोम, ये भी गलत। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम नहीं, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। वेट अ मिनट, एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम, हाँ, वेट देखते, देखो, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म नहीं, ट्रू सीलोम तो नहीं, इसके पास स्यूडोसीलोम है, तो ट्रू सीलोम वाले काट दो। प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए बी, ओके, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था स्यूडोसीलोमेट किधर लिखा जाएगा, तो वो स्यूडोसीलोमेट तो चारों ऑप्शन में किधर भी नहीं है, बट इसमें ट्रू सीलोम तो नहीं है, मेटामेरिज्म भी नहीं। मेटामेरिज्म में हम लोग ने देखा, मतलब मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन के 3 ही फाइलम है, जो कि हमारे कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा और एनालिडा, तो इसका आंसर, सही आंसर ये हो जाएगा, ओके। फिर which of the following from the following statement select the wrong one? Prawns has the 2 pairs of antennae, हो सकता है। Nematocytes are characteristic of phylum Nidaria, करेक्ट है। Millipedes have 2 pairs of appendages in each segment of the body, हो सकता है। Animals belonging to phylum Porifera are exclusively marine, Animals belonging to phylum Porifera are exclusively marine। अभी इनमें से क्या हो सकता है, आप मुझे सोच के बताओ। इनमें से मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन ये होगा, एक्सक्लूसिवली लिख दिया इन लोग ने, क्योंकि पॉलीफेरा आर मोस्टली मरीन। इसमें आपको पीछे मैंने और एक क्वेश्चन किया था जिसमें लिखा था निडेरियंस आर मोस्टली मरीन, वैसे ही इधर भी लिखा है एनसीईआरटी में मोस्टली मरीन, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला एक्सक्लूसिवली, मतलब नो एक्सेप्शन ही है, तो एक्सेप्शन नहीं की। क्योंकि आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज पता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला, तो वो एग्जांपल भी अगर आपको पता रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो फ्रेश वाटर हो गया, मरीन तो वो पॉलीफेरा तो है ही, तो मरीन एक्सक्लूसिवली मरीन कैसे आ जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड्स द प्लैटीहेल्मिन्थेस शो, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास क्या है? एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसील। एब्सेंस ऑफ कैविटी, प्लैटीहेल्मिन्थेस नहीं है, एब्सेंस ऑफ कैविटी है। During the life cycle, Fasciola hepatica liver fluke infects the intermediate host and primary host at the larval stages respectively. ये अभी हमें नहीं है ये larval stages का, ओके। तो आप इसको अगर जानना है तो इसका आंसर है बी, रीडिया एंड मिरासीडियम, तो आप छोड़ भी सकते हो उसको। साइकॉन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी टिश्यू लेवल नहीं, मल्टीसेल्युलर विदाउट एनी टिश्यू, मल्टीसेल्युलर विद गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, मल्टीसेल्युलर विदाउट एनी टिश्यू सिस्टम, ये करेक्ट हो जाएगा मोस्ट, ओके। अरे स्टार्टिंग पे आ गए हम लोग, क्या हो रहा है, हाँ, बहुत ही आगे आ गए ये, हाँ, यस। What is common between Ascariasis lubricoides, मतलब Ascariasis मतलब Ascalmentis और Anaphylis, ठीक है। Sexual dimorphism, hibernation, anaerobic respiration, metamerism. What is common between Anaphylis? Anaphylis is तो mosquito ही है, Anaphylis mosquito हमने पढ़ा है, वेक्टर है।
तो उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हाइबरनेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मेटामेरिज्म, इनमें क्या कॉमन है? मुझे लग रहा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो में भी अलग अलग सेक्स रहते हैं। फीमेल एनाफिलिस के काटने से ही हमें मलेरिया होगा, और एस्केरिस में भी हम लोग ने मेल और फीमेल का तो डायग्राम दिया ही है एस्केरिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एन ओबेलिया। हम लोग ने अभी पहले स्टार्टिंग में बोला था कि इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, उसका एग्जांपल ओबेलिया दिया है, तो 30 का आ जाएगा ए। ओके, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्पंजेस विदाउट एक्सेप्शन? विदाउट एक्सेप्शन ट्रू क्या है स्पंजेस में? ऑल आर मरीन, नहीं, ऑल आर मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन। दे हैव फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, हाँ ठीक है। दे हैव अ मिक्स्ड स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या ये होगा, जो कि ये they have mixed skeletal system consist of spicules and spongin fiber, ये without exception ये है। special character of cilian trait is, इसमें निमेटोसाइट से वही स्पेशल कैरेक्टर है। which one is the platyhelminthes? platyhelminthes कौन है? trypanosoma, wuchereria, branchofti, plasmodium तो ये अलग ही है। सिस्टोमा और ट्रिपैनोसोमा भी अपना ये प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोन है। तो ये दो ऑप्शंस बचे, उनमें से आपको क्या लग रहा है क्या होगा? इसका आंसर है सिस्टोमा, जो कि एग्जांपल हमारे इसमें है नहीं। ओके, बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, किसमें होता है? स्टारफिश, हाइड्रा, स्पंजेस, टेपवर्म, हाइड्रा और स्पंज स्टारफिश। तो स्टारफिश में होगा नहीं और टेपवर्म में होगा नहीं, तो बचा क्या? 34 का बी। ट्रू, टीनिया सजाइनेटा मतलब टीनिया सोलियम, मतलब ये प्लैटीहेल्मिंथस के बारे में पूछ रहे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पिग इज एन इंटरमीडिएट होस्ट, अच्छा इसके बारे में पूछ रहे, ये जो पैरासाइट है। देयर आर 2 लार्ज सकर्स ऑन द स्कोलेक्स, रोस्टेलर हुक्स आर एब्सेंट, रोस्टेलम हैव अ डबल सर्कुलर हुक। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि हमें इसके बारे में लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है, बट रोस्टेलर हुक्स आर एब्सेंट ये इसका है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा इज, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, इसमें वेरियस टाइप ऑफ कैनाल, उसमें एस्कॉन इज द सिंपलेस्ट टाइप, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। व्हाट इज करेक्ट अबाउट टीनिया? मेल एंड फीमेल, मेल ऑर्गन्स आर अकर इन पोस्टीरियर प्रोग्लॉटिड्स, मेल ऑर्गन्स अकर इन एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स, फीमेल ऑर्गन अकर इन एंटीरियर, मेल प्रोग्लॉटिड्स अकर, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। इसके बारे में क्या है? ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है, क्योंकि हमारे इसमें तो अभी नहीं दिया है नए वाले में, तो इसमें ये है मैच्योर कंटेन्स बोथ। एस्केरिसिस लार्वा, एस्केरिस का लार्वा क्या होता है? सिस्टीसर्कस रैप्डिफॉर्म लार्वा, ऑन्कोस्फीयर, इट इज अ रैप्डिफॉर्म लार्वा। ओके, ब्लैडर वॉर्म और सिस्टीसर्कस इज द लार्वा ऑफ, ब्लैडर वॉर्म, सिस्टीसर्कस लार्वा किसको देखने मिलेगा आपको? टेपवर्म का। The excretory system of flatworm Taenia is flame cells. Okay. Classification of Porifera is based on branching, reproduction, symmetry, spicule. Classification of Porifera spicules के बेस्ड पे, ये हमें नहीं है। ओके, क्लासिफिकेशन मतलब Porifera के अंदर, फाइलम के अंदर और क्लासेस क्या क्या है वो हमें नहीं है। Ascaris lubricoids infection occurs through sole of uncovered feet, contaminated cooked measly pork, improperly cooked measly pork and air through inhalation. Ascaris lumbricoids can pass through improper cooking वाला measly pork या contaminated, improper cooking नहीं, अगर वो contaminated रहेगा तो जा सकता है उसमें से। Okay. Oncosphere occurs in out of NCERT. Taenia saginata differs from Taenia solium in, ये भी out of NCERT है, तो ये दोनों आप छोड़ दो। Transfer of Taenia in secondary host is occurs as, ये भी नहीं है। Animal surface floating on the surface of waters are, एनिमल सरफेस कौन फ्लोट करता है? प्लैंक्टन्स, और कुछ फ्लो नहीं कर सकता। ऑर्गन ऑफ पाइप कोरल इज, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम लोग को बढ़ते हैं फाइलम एनालिडा से कॉर्डेटा तक। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटिन, देखो घाई में हम लोग ने ऊपर देखे नीचे मार्क कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ लिया अगर अच्छे से। तो क्यूटिन लिखा है यहाँ पे, तो काइटिन आएगा आंसर, तो 48 का बी हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग फाइसेलिया, लिम्यूलस, पर्ल ऑयस्टर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया इज द पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। बाकी देखते हैं और क्या मैच हो रहा है। एंक्लियोस्टोमेटा पिनाक्टिडा, लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस आ जाएगा लिविंग फॉसिल, तो हमारा क्या है ऑप्शन? वो बी का आ जाएगा, थर्ड, बी का थर्ड 2 ऑप्शन में दिख रहा है। फिर फाइसेलिया का 1 का आ जाएगा 2, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अभी पिनाक्टिडा हुकुअम आ जाएगा, सॉरी एंक्लियोस्टोमेटा हुकुअम
तो सी का आ जाएगा फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 49 का डी करेक्ट होता है। और पिनैक्टिडा क्या हो जाएगा? पिनैक्टिडा इज अ पर्ल ऑयस्टर। ओके, यहाँ से पता चलता है। ग्रेगोरियस पॉलीफेगस फेस्ट एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री विथ लार्वल एंड विथ लार्वल स्टेज बायलेटरल सिमेट्री। देखो अडल्ट रेडियल है, लार्वा बायलेटरल है, ये एक्सेप्शन के बिना आपको पता होना चाहिए इकाइनोडर्म में पाया जाता है। तो स्कॉर्पियन क्या है? ये है अर्थ्रोपोड। टीनोप्लेना लॉकस्ट, ये अर्थ्रोपोड है। टीनोप्लेना क्या है? टीनोप्लेना इज टीनोफोरा का है, तो एस्टेरियासिस आ जाएगा आपका डायरेक्टली बी का 1। बुकलंग्स एंड बायोल्यूमिनेसेंस, देखो लोकोस्ट इज अ ग्रेगोरियस पेस्ट, ये लिख के दिया है। बायोल्यूमिनेसेंस टीनोप्लेना टीनोफोरा का आता है। और ये बुकलंग्स आपको अगर पता भी नहीं है तो स्कॉर्पियन का आ जाएगा इसमें से। तो बाकी ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि ए का आ जाएगा 4। ओके, ए का 4 एक ही जगह दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली ये मार्क कर दूंगा। बी का 1, सी का आएगा 2 बुकलंग स्कॉर्पियन, यस, एंड डी का 3 करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉलोइंग फॉर फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के लिए क्या ट्रू है? यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एग्जिस्ट फ्रॉम हेड टू टेल इन द प्रेजेंट ऑफ थ्रू आउट द लाइफ। नो, यूरोकॉर्डेट में नहीं होता है, हेड टू टेल नहीं होता है। ये जो इन लोग ने बताया वो सिफेलोकॉर्डेट में ट्रू है। इट इज फॉर सिफेलोकॉर्डेट्स। तो हमें ट्रू पूछा है ना, ऑल द ट्रूज, तो फर्स्ट तो आना ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट का एलिमिनेशन तो बाकी ना पढ़ के 51 का सी आ गया मुझे, बट बाकी चेक कर लेते हैं सेकंड और क्या होगा। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड बचपन में होता है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस होता है, ये करेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, करेक्ट है। और उसमें नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है? इसका डॉर्सल का ऑपोजिट वेंट्रल और हॉलो का ऑपोजिट सॉलिड। ओके, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइटा, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। नहीं, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा ये गलत क्लासिफिकेशन कर दिया यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन तो किधर दिया भी नहीं, तो सेकंड और थर्ड रहेगा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारा। ओके, नाउ विच करेक्ट ऑप्शंस मैच कर दो। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स आएगा, आई थिंक सो ना। 15 to 16, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये साइक्लोस्टोम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हेट्रोसीरियल कॉर्डल फिन, एयर ब्लैडर, पॉइजन स्टिंग। पॉइजन स्टिंग कौन करेगा? ट्रैगॉन। अच्छा, इधर हो गया है, ये पार्ट इधर आना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टर हो गया है यहाँ पे। तो आ जाएगा, देखो डी का आएगा 1 और ए का आ जाएगा, ए का आपका आ जाएगा क्या? साइक्लोस्टोम, तो ए का 2। तो मुझे इधर से ही दिख रहा है कि 52 का डी होना चाहिए। ओके, एयर ब्लैडर किस में पाया जाएगा? एयर ब्लैडर किस में पाया जाता है? एयर ब्लैडर किस में नहीं पाया जाता? कॉन्ड्रोसिट्स में एयर ब्लैडर पाया जाएगा, तो सी का आ जाएगा 4। सॉरी, ऑस्टियोसिट्स में पाया जाएगा, बोनी फिशेस में। कॉन्डियोसिट्स में हेट्रोसीरियल कॉर्डल फिन्स, ये हो गया। ओके, विच आर द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू फाइलम। ओफ्यूरिया, फाइसेलिया, पिनैक्टिडा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज फ्लैटी हेलमिंथस, ये पता है हमें। फिर पिनैक्टिडा इज एन इकाइनोडर्म, बाकी देख लेते हैं। फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ सीलियन ट्रेट है। ओफ्यूरिया ब्रिटल स्टार इज एन, इन दोनों में कंफ्यूजन है। ओफ्यूरिया ब्रिटल स्टार है, वो किधर आता है? वो आता है इकाइनोडर्म में, बराबर। ओफ्यूरिया इकाइनोडर्म में आता है। पिनैक्टिडा इज अ मॉलस्क, पिनैक्टिडा इज अ मॉलस्क, तो इकाइनोडर्म में नहीं आता है वो। तो बाकी मैच कर लो। 1 का आना चाहिए 3, ए का आना चाहिए 3, बी का आना 4, और किधर तो ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो 53 का आ जाएगा ए। ओके, 53 का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं पिनैक्टिडा, हमें क्या क्या पता है? देखो, जो मुझे कॉन्फिडेंट देगी, फाइसेलिया और प्लेनेरिया। फाइसेलिया किधर है? बी का 4, बी का 4 इधर है, और सी डी का 2, डी का 2 इधर है। बी का 4, डी का 2, यहाँ पे डी का 1 दिया है ना, इसीलिए यहाँ पे डी का 1 दे दिया। डी 1 थोड़ी ना हो सकते, मॉलस्क थोड़ी ना है, तो डी का, तो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। हाँ हाँ, अरे इधर भी ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं देखा ना हम लोग ने। ए का 3 इधर भी है, बी का 3 मैंने डायरेक्ट इधर मार्क कर दिया था। शिट, ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है, क्योंकि इधर दोनों में वही मेरे को आगे मैच ही नहीं हुआ, तो क्लिक हुआ जाके। तो चारों ऑप्शन देखो, पढ़ लो, कभी आपको दिख जाए तो आप ये टिक करके आ जाओगे, भले ही आपको पूरा नॉलेज रहेगा फिर भी आप गलत करके आ जाओगे। तो सी का क्या है? पिनैक्टिडा इज मॉलस्क एंड डी का 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो भैया। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पाइला, बॉम्जी, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनिया। टीनिया क्या है? टीनिया में फ्लेम सेल प्लैटी हेलमिंथस का है। प्लूरोब्रेकिया कोम प्लेट्स, बॉम्जी और पाइला मॉलस्क के, उसमें रेडुला पाया जाएगा। बॉम्जी में माल्फिजियन टिबल, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा है। तो वापस अच्छे से मार्क करो। ए का आएगा 2, ए का आएगा 3, ए का 3 में दिख रहा है।
फिर प्लूरोब्रेकिया आएगा 2, मतलब सी का आएगा 2, एक ही जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे 54 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. अर्थवर्म होता है, ट्यूनिकेट ये सब होते हैं क्या. विच वन डज नॉट अंडरगो, सॉरी अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस चेंजिंग फ्रॉम अडल्ट टू लार्वा ये नहीं होता, अर्थवर्म ही नहीं होगा, बाकी सब में होगा. एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेटा शेयर विद कॉर्डेट इज वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. वेंट्रल में नर्व कॉर्ड होता है क्या कॉर्डेटा, अगर नहीं. फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, फेरिंग विद गिल स्लिट्स, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है. बट एक कैरेक्टर क्या शेयर करता है ये 56 का, ये बी शेयर करता है, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स. ओके, which of the following feature is not present in the phylum Arthropoda. Chitinous exoskeleton है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, हम लोग ने पढ़ा आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, कॉर्डेटा, ये 3 प्रेजेंट है. पैरापोडिया इसमें थोड़ी ना प्रेजेंट, जॉइंट एंड अपेंडेजेस है. पैरापोडिया तो एनालिडा का फीचर है ना. Which of the following animal belong to the same phylum? अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म. देखो वर्म आ गया तो आप कंफ्यूज मत हो, ये दोनों ही आपके प्लाटी के एग्जांपल है, ये एनालिड है तो ये गया. प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकुस्ट, हाँ ये तीनों एक ही एग्जांपल है. स्पंजेस, सी एनिमल, स्टारफिश, तीनों अलग अलग है. मलेरियल पैरासाइट मतलब ये प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ है, ये अमीबा भी प्रोटोजोआ है. मॉस्किटो बट आर्थ्रोपोडा आ गया, तो 58 का बी ऑप्शन आ जाएगा. वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, कौन है रिप्रेजेंटेटिव. सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश, पफर फिश, कटल फिश. इनमें से आर्थ्रोपोडा कौन है. देखो दो चारों के चारों फिश ही लग रहे हैं. ओके, बट सिल्वर फिश एंड आर्थ्रोपोड, सिल्वर फिश इज एन आर्थ्रोपोड, ये आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. ओके, टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट. रिमेनिंग 3 करेक्ट है, एक जो रॉन्ग है वो निकालना है हमें. तो पाइला मॉलस्क ये करेक्ट है. बॉडी सेगमेंटेड, माउथ विथ रेडुला करेक्ट है. एस्ट्रियस, फिर स्पाइनी स्किन्ड, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्म करेक्ट है. साइकॉन, पोर बेरिंग कैनाल सिस्टम करेक्ट हो सकता है. पेरीप्लैनेटा, हाँ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन. तो गलत क्या है इसमें, पेरीप्लैनेटा कॉकरोच हो गया, साइकॉन, पोर बेरिंग, कैनाल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एस्ट्रियासिस, पाइला मॉलस्क, बॉडी सेगमेंटेड विथ रेड्यूला, बॉडी सेगमेंटेड विथ रेड्यूला, माउथ विथ रेड्यूला करेक्ट है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं है. सेगमेंटेड के 3 ही कैरेक्टर, देखो बाकी 3 करेक्ट है. मैंने घाई में इसको भी करेक्ट बोल दिया था, फिर वापस क्योंकि चारों तो ऑप्शन नहीं होती, इन लोगों ने खुद ही बोला है 3 करेक्ट है बाकी एक रॉन्ग है, तो फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि पाइला बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, क्योंकि 3 ही कैरेक्टर फाइलम में सेगमेंटेशन मिलेगा. वापस बोल रहा हूँ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, बस. Which in the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other 3 are correct? वापस 3 करेक्ट है, एक रॉन्ग है. नोटोकॉर्ड किसमें पूछा है, अच्छा सबके लिए. it is present only in larval stage of ascidians. देखते हैं. It is replaced by vertebral column in adult frog. ये vertebrata में आता है, amphibia, तो it is replaced by, ये करेक्ट है. It is absent throughout the life in humans from the very beginning. No, नोटोकॉर्ड हम लोग में रहता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो यही गलत हो गया, तो 61 का सी आ जाएगा आंसर. बाकी फिर इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फिऑक्सिस करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो जाए. ओके, द फिगर शोज, इसके बारे में क्या क्या बताना है. 1 2 3 4 है, रिस्पेक्ट टू आंसर करो ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. ये क्या है आपका, ये प्लैटीहेल्मिन्थस है, ये है आपका सीलेंट्रेट, ये है आपका आर्थ्रोपोड, और ये है आपका मॉलस्क. ओके, 1 और 4 रिस्पायर थ्रू मेनली बॉडी वॉल. 1 और 4 ये आर्थ्रोपोडा रिस्पायर बॉडी वॉल से करता है क्या, गलत. फिर 2 and 3 शो रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेट और ये चलो हो सकता है. 1 and 2 प्लैटीहेल्मिन्थस और इसमें दोनों में निडोब्लास्ट है, गलत. 3 और 5 हैव ट्रूसिलोम. 3 और 5 कहाँ से आ गया भाई, 5th कहाँ से आएगा, आई थिंक सो 4th होना चाहिए यहाँ पे. 3 और 4 हैव ट्रूसिलोम, ये करेक्ट है, 62 का डी आएगा. 4th आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि 5th ऑप्शन ही नहीं है तो नहीं आ सकता. ओके, तो ये ट्रू हो गया, तो 62 का डी हो गया. One example of animals having a single opening outside the mouth serves as both anus and mouth. ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका सिंगल ओपनिंग है और वो दोनों एनस और माउथ तो एक ही जगह से है, तो ऐसा एक होना चाहिए आपका डी ऑप्शन, फैसियोला हिपैटिका, विच इज अ फ्लैटवर्म है ये. Which of the following statement about certain animals is correct?
राउंड वर्म एस्केलमेंथिस सीडोसिलोमेट करेक्ट है, मॉलस्क एसिलोमेट गलत, इंसेक्ट सीडोसिलोमेट गलत, प्लैटीहेल्मिंथिस सिलोमेट गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। ओके, नेक्स्ट इज which of the following is not a characteristic of phylum Annelida? Closed circulatory system correct, segmentation, pseudocoelomate नहीं है characteristic, ventral nerve cord ये है, क्योंकि नॉन वर्टिब्रेट है, नॉन कॉर्डेट है, तो इसमें वेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा। Phyla correctly matched with two general characteristics. Arthropoda body segmented into head, thorax, abdomen and respiration by trachea. थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को। Chordata, notochord at some stage and separate anal and urinary canal outside. Echinoderm करेक्टली मैच्ड पूछा ना, तो मतलब मोस्टली तो रॉन्ग ही होने वाले। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मॉलस्क नॉर्मली ओविपैरस डेवलपमेंट थ्रू अ ट्रोकोफोर और विलिगर लार्वा। इसमें सबसे अच्छा आंसर ये है, क्योंकि ये विलिगर और ट्रोकोफोर लार्वा ट्रू है, इसके लिए ट्रू है ये, बाकी सब थोड़े थोड़े रॉन्ग है, थोड़े थोड़े की वजह से। तो मुझे लगा ट्रेकिया नहीं होता इसमें, ट्रेकिया से नहीं होता, रेस्पिरेशन थ्रू पैरास्पिरिकल्स होता है। फिर नोटोकॉर्ड एट सम पॉइंट, यूरिन नोटोकॉर्ड तो होना चाहिए एट सम स्टेज, बट ये एनल और यूरिनरी कैनाल का हम लोग ने कुछ बात नहीं किया कभी क्लासिफिकेशन में। पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल विद मोस्टली इंटरनल, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज which one of the following groups of 3 animals each is correctly matched with a characteristic morphological feature? Liver fluke, sea anemone and sea cucumber, bilateral symmetry. Liver fluke, sea anemone, liver fluke क्या है? Platyhelminthes bilateral symmetry. sea anemone कहाँ से आ गया आपका? ये आ गया सीलेंट्रेट्स में, ये bilaterally symmetrical नहीं होते सीलेंट्रेट्स। कुकुम्बर देखते हैं। सेंटिपेड, प्रॉन, सी अर्चिन, सेंटिपेड, प्रॉन एंड सी अर्चिन, सी अर्चिन नहीं आएगा जॉइंटेड अपेंडेजेस के उसमें। स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच, ये वेंट्रल सॉलिड नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम हो सकता है। कॉकरोच, लोकस्ट एंड टीनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। टीनिया में कहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन आ गया? लॉककोस्ट, और ये हो जाएगा, तो ये गलत है। तो इसका आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ये सॉलिड वेंट्रल नर्वस सिस्टम, यही लग रहा था मुझे भी, और ये ही है। ओके, व्हाट इज ट्रू फॉर नेरियस, स्कॉर्पियन एंड कॉकरोच? नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, सिल्वरफिश। नेरिस इज एन ये एनालिड, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, सिल्वरफिश ये है, मतलब इन दोनों को मिला के बोला है। तो हम लोग को नॉन कॉर्डेट कैरेक्टर पूछा है कोई, तो नन ऑफ देम इज एक्वेटिक। कैसे? नेरिस एक्वेटिक है ना, नेरिस तो एक्वेटिक है, ये गया। दे ऑल पोजेस डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल हार्ट हो सकता है, देखो। दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम, गलत। दे ऑल आर हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, नहीं, ये भी गलत। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास? दे ऑल पोजेस अ डॉर्सल हार्ट, ये करेक्ट आ जाएगा। 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन सेंटिपिड, कॉकरोच एंड क्रैब। ओके, 2 कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटिपिड, कॉकरोच एंड क्रैब। सेंटिपिड, कॉकरोच, क्रैब इज जॉइंटेड अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन, क्योंकि तीनों एक ही है, तो 69 का ए आ जाएगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट इज बाइरेडियल सिमेट्री, लैक ऑफ निडोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बाइरेडियल सिमेट्री, लैक ऑफ निडोब्लास्ट, तो निडोब्लास्ट अगर लैक हो गया तो आप हाइड्रा, एयूरेलिया और सी एनिमन ये सब काट सकते हो, तो आ जाएगा टीनोप्लेना एंड ब्यूरा, मतलब ये बाइरेडियल, ये टीनोफोरा के बारे में पूछ रहा था, बट मैंने ये लॉजिक लगाया कि अगर निडोब्लास्ट नहीं तो वो निडोब्लास्ट नहीं है तो टीनोफोरा तो हो ही नहीं सकता, तो टीनोफोरा वाले सारे ऑप्शन काट दो, तो 70 का ए आ जाएगा आपके पास। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, हाँ 71 का बी हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। Which of the following is a matching set of phylum and its 3 example? Platyhelminthes, mollusk, porifera, nidaria के बाद Platyhelminthes में प्लेनेरिया आता है क्या? प्लेनेरिया, सिस्टियोमा, एंट्रोबियोसिस देखते हैं। लोगियो, टोर्पीडो, ऑक्टोपस, स्पॉन्जिला, यूक्लिप्टिला, पेनिट्यूला। पेनिट्यूला इसमें आ गया तो ये गलत हो गया, नहीं गलत हो गया, मैचिंग सेट बोला। पेनिट्यूला इज अ निडोफोर, निडेरियन। बोनेलिया, फाइसेलिया, एयूरेलिया, बोनेलिया इसमें निडोरिया में आ गया, ये एनालिड है, ये गया। फिर लोगियो, टर्पिडो एंड ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मॉलस्क है, लोगियो बट इज अ लोगिलो टर्रिडो, ये 72 का आ जाएगा ना, वेट, लोगियो, टोरिडो, ऑक्टोपस, ये थोड़ा राइट लग रहा है, बट एंट्रोबियासिस और प्लेनेरिया सिस्टोमा ठीक है, एंट्रोबियासिस, प्लैटीहेल्मिंथेस नहीं है, तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका। The animal with bilateral symmetry in young stage and radial pentamerous symmetry in adult stage is known as echinoderm. Okay. फिर arthropod head and thorax are often fused to cephalothorax. Which of the following classes the body is divided head, thorax, abdomen. अच्छा, हेड थोरैक्स एब्डोमेन किस में डिवाइडेड है? हेड थोरैक्स एब्डोमेन हम लोग पढ़ते हैं कॉकरोच में, ऐसा देखा जाता है, तो इंसेक्ट आ सकता है इसका आंसर।
क्योंकि हमारे इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट हम लोग तुक्का मार सकते हैं, ऐसा लॉजिकल तुक्का ऐसा इसे बोलते हैं. विच ऑन द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ एनिमल्स एंड अ सर्टेन फिनोमिना इट एग्जिबिट्स. मैचिंग पेयर एंड सर्टेन फिनोमिना. पेरिटिमा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं, एक ही अंदर सेक्स रहता है, भले ही वो मतलब फर्टिलाइजेशन के मतलब फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 अर्थवंश चाहिए, बट उनके अंदर दोनों सेक्सेस रहते हैं. मस्का कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कमेलिया मिमिक्री, टीनिया पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें से सबसे मैचिंग पैर है ये मस्का का कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. ओके, क्योंकि ये एक इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट पहले एग देंगे लार्वा से, मेटामॉर्फोसिस होके फिर वो बनेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसके पास नोटो. इसका आंसर सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये. आप इसका आंसर दोगे क्या, सम कॉर्डेट्स दोगे या वर्टिब्रेट्स दोगे. देखो वर्टिब्रेट्स में भी एम्ब्रियोनिक में होता है, सिफेलोकॉर्डेट में भी होगा, यूरोकॉर्डेट में होगा. तो ऑल कॉर्डेट्स हैव एम्ब्रियोनिक स्टेज में. खाली उन लोगों ने पूछा है, ऐसा नहीं बोला है कि एम्ब्रियोनिक में होता है फिर नहीं होता है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया गया. उसने बोला कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है. तो सब भी कॉर्डेट्स में होता है, आगे जाके भले ही अलग अलग हो जाए, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम हो जाए, यूरोकॉर्डेट में गायब हो जाए. तो इसका अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसा सकता है, ट्रिकी अच्छा क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज फाउंड. पोस्ट एनल टेल किधर पाया जाता है. इट इज फाउंड इन नॉन कॉर्डेट्स, सॉरी नॉट इन नॉन कॉर्डेट्स, इट्स फाउंड इन कॉर्डेट्स. पोस्ट एनल टेल तो आ जाएगा स्नेक में, ये हो जाएगा पोस्ट एनल टेल इज फाउंड इन कॉर्डेट्स. तो कॉर्डेट कौन है इसमें से, ये स्नेक आ गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड. हीमोसाइनिन पिगमेंट लोअर कॉर्डेट, मॉलस्क, इकाइनोडर्म. इट इज फाउंड इन मॉलस्क. ओके, ये भी थोड़ा हमारे इसमें है नहीं, तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में.